नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे टैबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीरीज़ के पार्ट 6 के बारे में, जो कि ग्रेनुलेशन पे बेस्ड है और वेट ग्रेनुलेशन और मेनली फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन के बारे में बात करेंगे। इसके प्रीवियस के जो 5 पार्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने टैबलेट के बारे में डिस्कस किया, ग्रेनुलेशन के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्ट कंप्रेशन ग्रेनुलेशन के बारे में डिस्कस किया, ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में डिस्कस किया और वेट ग्रेनुलेशन में आरएमजी के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेट ग्रेनुलेशन, फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन के बारे में। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रेनुलेशन हम लोग क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है ग्रेनुलेशन करने की? हम लोग पाउडर से भी डायरेक्ट टैबलेटिंग या फिर टैबलेट को बना सकते हैं, बट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ इश्यूज आते हैं जिसमें मेनली क्या होता है, पाउडर का फ्लो हमको बराबर नहीं मिलता है पाउडर के केस में, और दूसरा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का इशू आता है। ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग पाउडर से डायरेक्ट टैबलेट नहीं बनाते हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ग्रेनुलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब ग्रेनुलेशन है क्या? ग्रेनुलेशन क्या है? ग्रेनुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, एक दूसरे से अधेयर होंगे बाय फॉर्मिंग ए लिक्विड बॉन्ड्स, ठीक है, लिक्विड बॉन्ड या फिर कोई भी बॉन्ड से एक दूसरे से अधेयर होंगे और एक लार्जर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कि हम लोग ग्रेनुल्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को ग्रेनुलेशन कहते हैं। अब ग्रेनुलेशन को हम लोग साइज एनलार्जमेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसमें कि स्मॉल पार्टिकल जो होता है वो फिजिकली स्ट्रांग और लार्जर एग्लोमेरेट्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनको कि हम लोग ग्रेनुल्स कहते हैं। अभी पिक्चर में से आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड है, ये हमारा पाउडर है, ठीक है। हमारा ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड अप्लाई होगा, वेटिंग होगा तो लिक्विड बॉन्ड्स बनेंगे और पार्टिकल एक दूसरे से अधेयर होंगे। फिर ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे पार्टिकल अटैच होंगे, ऐसा करते करते ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी और हमको ग्रेनुल एक लार्जर एग्लोमेरेट, फिजिकल स्ट्रक्चर और लार्जर एग्लोमेरेट फॉर्म होगा जिसको कि हम लोग ग्रेनुल्स कहते हैं। ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन के बारे में, जिसको कि एफबीई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस टाइप के ग्रेनुलेशन में मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन और ड्राइंग, ठीक है, एक ही इक्विपमेंट में हो जाता है। बाकी के जो प्रोसेस में थी वहाँ मिक्सिंग या ग्रेनुलेशन, अगर आरएमजी की बात करें, मिक्सिंग और ग्रेनुलेशन तो एक साथ हो रहा था, बट ड्राइंग हमको एफबीडी में करना पड़ रहा था। बट नहीं, इसमें क्या है, इसमें मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन और ड्राइंग तीनों एक ही इक्विपमेंट में हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा बाइंडर होता है ना, उसको हम लोग स्प्रे करते हैं, ठीक है। जो हमारा बाइंडर होगा उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में या स्प्रे करते हैं फ्लूइडाइज पार्टिकल के बेड पे। जो हमारा इसमें पाउडर बेड होगा वो फ्लूइडाइज स्टेज में होगा, ठीक है। फ्लूइडाइज स्टेज में होगा तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ से, जैसे ये हमारा पाउडर बेड है, ये हमारा फ्लूइडाइज स्टेज में है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाइंडर लिक्विड, जो हमारा बाइंडर होगा उसको हम लोग यहाँ से स्प्रे करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको स्प्रे किया, ठीक है। एक तो हमारा जो पाउडर बेड है वो फ्लूइडाइज स्टेज में, ऊपर से हम लोग बाइंडर लिक्विड को स्प्रे कर रहे हैं। अब इसमें स्प्रे कर रहे हैं तो वेटिंग होगा तो लिक्विड बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और पार्टिकल एक दूसरे से एग्लोमेरेट होकर एक लार्जर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसमें साथ साथ ड्राइंग भी होती रहती है क्योंकि नीचे से हॉट एयर भी आती रहती है। अब जो नीचे से एयर आती है, जो फ्लूइडाइजेशन करती है, वही ड्राइंग भी करती रहती है। मतलब हमारा ग्रेनुल्स फ्लूइडाइजेशन स्टेज में है, ऊपर से हम बाइंडर सोल्यूशन को स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेनुल्स पार्टिकल एक दूसरे से अधेयर हो रहे हैं और साथ में साथ उसकी ड्राइंग भी होती जा रही है। अब फ्लूइडाइजेशन क्या होता है? फ्लूइडाइजेशन एक ऑपरेशन होता है जिसमें जो हमारा फाइन सॉलिड्स होता है ना, ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लूइड लाइक स्टेट। फ्लूइडाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा फाइन पाउडर होता है ना, वो फ्लूइड लाइक स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है। इसको हम लोग फ्लूइडाइजेशन बोलते हैं।
अब इस फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये इस मेथड में जो मटेरियल की हैंडलिंग है ना वो बहुत कम होती है। अब इस टेक्निक से जो ग्रेन्यूल्स बनता है ना उनका सरफेस एरिया जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जो हमारा सरफेस हाई सरफेस एरिया कांटेक्ट जो होता है बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, ये जो टेक्निक होती है इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जो पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग होती है वो हाई लेवल की होती है। अब अगर हम लोग फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन की बात करें तो जिसमें ये 3 बढ़ते हैं, ये टॉप स्प्रे ग्रेनुलेशन है, बॉटम स्प्रे ग्रेनुलेशन है और टेंजेंशियल स्प्रे ग्रेनुलेशन है। तो ये इस फिगर में हम लोग टॉप स्प्रे ग्रेनुलेशन को देख पा रहे हैं। ये हमारा यहाँ से नीचे से हॉट एयर आएगी, ये हमारा पाउडर बेड होगा। तो नीचे से जब एयर आएगी, एयर क्या करेगी, एयर आएगी तो एयर की जो वेलोसिटी होगी ना वो पाउडर की जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी ना उससे ज़्यादा होगी। सेटलिंग रेट या सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो ही ये पाउडर को फ्लूइडाइज स्टेज में ला पाएगी। तो ये हमारा जो पाउडर बेड है ये फ्लूइडाइज स्टेज में ऊपर से हमारा जो बाइंडर लिक्विड है वो हम स्प्रे कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल की वेटिंग होगी और एक दूसरे से अधेयर होंगे और साथ साथ उनकी ड्राइंग भी होती जाएगी। ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। अब बॉटम स्प्रे ग्रेनुलेशन, बॉटम स्प्रे ग्रेनुलेशन में क्या हो, ये रस्टर कॉलम होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो भी मटेरियल होगा यहाँ पे रहेगा, नीचे से हॉट एयर आएगी। अब इसमें जो पाउडर का मूवमेंट होगा ये ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा। और ये जो हमारा यहाँ से जो है ये रस्टर कॉलम के अंदर में हमारा ये स्प्रे गन होगी, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्प्रे होगा। तो ये मटेरियल फ्लूइडाइज हुआ, ये यहाँ से मटेरियल आया, इसके कांटेक्ट में आया लिक्विड के, बाद में फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे ड्राइंग हुआ, ड्राइंग होकर ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब यहाँ से मटेरियल आया, यहाँ पे इस पर बाइंडर सोल्यूशन अप्लाई हुआ, ये ऊपर जाएगा, यहाँ ड्राई होगा, फिर ये कंटिन्यूस प्रक्रिया दोनों तरफ से ये चलती रहेगी। ये क्या है, ये टेंजेंशियल स्प्रे है। इसमें साइड से हमारा स्प्रे आता है, इसमें मतलब एयर जो होती है वो टेंजेंशियल फॉर्म में मूव करती है, इसीलिए इसको टेंजेंशियल प्रोसेस है। नॉर्मली ये फार्मा में कम यूज़ होती है। फ्लूइड बेड क्या है, अब इसमें क्या होता है कि जब हम एयर का फ्लो जो होता है, ठीक है, जो हमारा सॉलिड बेड होता है, सॉलिड बेड के नीचे से जब हम लोग एयर को फ्लो करते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, एयर ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, एयर जो होगा जब हमारा नॉर्मली हमारा एक पाउडर बेड है, पाउडर बेड के नीचे से हम लोग क्या करेंगे, एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या करेगा, एयर जो होता है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। कहाँ से मूव करेगा, जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे पार्टिकल के बीच में, जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे उसके थ्रू एयर जो होगा ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बाय एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। अब लो वेलोसिटी बेड जो होता है, अगर हमारी एयर की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा पाउडर मूव नहीं करेगा ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर मेरे एयर की वेलोसिटी पाउडर की जो सेटलिंग रेट या सेटलिंग वेलोसिटी है उससे ज़्यादा होगी तो जो भी पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइडाइज स्टेज में आ जाएंगे, मतलब वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, मतलब फ्लो करेंगे और वो एयर की स्ट्रीम में सस्पेंडेड होंगे। मतलब जब हमारा जो इनलेट एयर नीचे से जो हम लोग पाउडर बेड से एयर को फ्लो ब्लो कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी जो है पाउडर के सेटलिंग वेलोसिटी या सेटलिंग रेट से ज़्यादा होगी, तो ये हमारा जो पार्टिकल्स हैं ये एयर में सस्पेंड होंगे या फिर उसमें ब्लो करेंगे। इस केस में क्या होता है, जो सॉलिड बेड होता है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे बॉइलिंग लिक्विड जो होता है, ऐसा पानी जो है ना खौल रहा है ऐसा लगता है, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइडाइज स्टेज कहते हैं। नॉर्मल फ्लो डायग्राम है, इसको मैं पिछली वीडियो में भी, सारी वीडियो में लगभग एक्सप्लेन किया है। ये स्प्रेइंग होगा, वेटिंग होगा, वेटिंग में पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा और एक फाइनल लार्ज एग्लोमेरेट फॉर्म होगा जो कि ग्रेन्यूल्स कहते हैं। एक फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन का एक नॉर्मल प्रोसेस फ्लो है जिसमें कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग का जो भी एक्सिपेंट सीपीआई होंगे उसका शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग करने के बाद इसको हम लोग मटेरियल को साइड बाय साइड हम लोग बाइंडर का प्रिपरेशन भी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग ये हमारा बाइंडर का प्रिपरेशन भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
जो भी हमारा मटेरियल होगा एक्सिपिएंट एपीआई उस सबको हम लोग एफबीडी के बाउल में लोड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको प्री हीट करेंगे। प्री हीट मतलब प्री मिक्स करेंगे, मटेरियल को मिक्स कर देंगे। ठीक है, मटेरियल को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें बाइंडर, जो कि हमारा बाइंडर बन गया, बाइंडर को हम लोग अप्लाई करेंगे। ये प्रक्रिया नीचे कंटिन्यू चालू रहेगी। नीचे से हमारा एयर आएगी जो कि मटेरियल को फ्लूइडाइज स्टेज में रखेगी और हमारा जो भी बाइंडर का सोल्यूशन है उसका एप्लीकेशन कंटिन्यू होता रहेगा और ग्रेनुल्स पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच होकर लार्जर एग्लोमेरेट बनेंगे और साथ साथ इसकी ड्राइंग भी कंटिन्यू रहेगी। और ये प्रक्रिया कंटिन्यू तब तक रहेगी जब तक कि हमारा डिजायर्ड एलओडी हमको अचीव नहीं हो जाता। इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हमारा मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन और ड्राइंग एक ही साथ हो रही है। इसके बाद जो भी हमारा ड्राइड ग्रेनुल्स है उसका हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, मिलिंग करेंगे एज पर द प्रोसीजर मेंशन इन बीएमआर, और बाद में इसको हम लोग लुब्रिकेट करेंगे, मतलब ब्लेंडिंग करेंगे ब्लेंडर में डाल के। ब्लेंडर का ऑपरेशन जो भी होगा वो हमारा जो भी बीएमआर में मेंशन होगा, भाई कितने मिनट तक हमको इसको ब्लेंड करना और कितने आरपीएम पे करना, वो इंस्ट्रक्शन जो भी बीएमआर में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये हमारा फ्लूइड बेड इक्विपमेंट है, एक सिमेट्रिक डायग्राम है फ्लूइड बेड इक्विपमेंट का। ये जो भी पोर्शन है ये हमारा लोअर प्लीनम है। ठीक है, ये लोअर प्लीनम है, यहीं से हमारा जो इनलेट एयर आती है। ठीक है, ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट होती है। ये हमारा बाउल है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट होगी या फिर डचमेस होगी, इसके नीचे लगी होती है। ये हमारा बाउल है, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग इसमें इसको प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉप स्प्रे का पॉइंट है। ये हमारा एक्सपेंशन चैम्बर है। ठीक है, ये फिल्टर बैग एसेसरी जो हमारी फिल्टर बैग लगती है ये यहाँ पे लगती है। ठीक है, फिल्टर बैग हमारा इसलिए लगती है कि हमारा जो पार्टिकल्स हैं वो जो हमारा फ्लूइडाइज हो तो वो बाहर ना जाए, उसको रिटेन करती है। अब ये हमारा जो फिल्टर बैग असेंबली है, फिल्टर बैग क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या मटेरियल को होल्ड करने के लिए। ड्यूरिंग प्रोसेस जब हमारा फ्लूइडाइज होगा तो मटेरियल हमारा बाहर ना जाए, उसको होल्ड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये हमारा स्प्रे गन है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रेइंग करने के लिए। ठीक है, ये हमारा जो इस सोल्यूशन को स्प्रे करने के लिए हम लोग इसको स्प्रेइंग गन को यूज़ करते हैं। ये जो एटोमाइजेशन के थ्रू ऑपरेट होती है, एटोमाइजेशन एयर के थ्रू ये हमारी गन जो होती है वो ऑपरेट होती है। अब ये थोड़ा ब्रीफ डायग्राम है हमारा है बी का। अगर इसमें हम लोग देख पा रहे हैं तो ये हमारा इनलेट एयर है। ठीक है, ये हमारा लोअर प्लीनम चैम्बर है, यहाँ से आके ये एयर आएगी। ये हमारा प्रोडक्ट चैम्बर है। ठीक है, इसके नीचे हमारा जो होता है ये डचमेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट होती है। तो एयर इसके नीचे से यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद एयर का जो रेट वेलोसिटी या स्पीड होती है, स्पीड होनी चाहिए वो हमारा मटेरियल के सेटलिंग वेलोसिटी या सेटलिंग रेट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारा मटेरियल फ्लूइडाइज होगा। अब ये जो हमारा बाउल है ना, यहाँ पे हमारा एक इन्फ्लेटेबल गैस्केट होती है जो कि सील होती है, इससे कि हमारा लीकेज ना हो। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारा टॉप स्प्रे होता है, मटेरियल फ्लूइडाइज होगा। फ्लूइडाइज होने के बाद यहाँ से हम लोग बाइंडर सोल्यूशन अप्लाई करेंगे और वो बाइंडर सोल्यूशन जो है हमारे वो पार्टिकल्स पे जब पार्टिकल कांटेक्ट में आएगा तो पार्टिकल एक दूसरे से अधेयर होंगे बाय फॉर्मिंग ए लिक्विड बॉन्ड, और वो ग्रेनुल्स का फॉर्मेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा और साथ साथ उसकी ड्राइंग भी होती रहेगी। ये मतलब ग्रेनुलेशन और ड्राइंग ये प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहेगी। जब हमारा एलओडी अचीव हो जाएगा तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब जैसे ये हम लोग देख रहे हैं ये हमारा फिल्टर बैग असेंबली है जो कि मटेरियल को होल्ड करने के लिए होता है। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है, ये हमारा आउटलेट डैम्पर होता है। ठीक है, ये भाई इसमें हमारा ये सोल्यूशन टैंक है और ये हमारा टॉप स्प्रे हो रहा है, नीचे से हमारा एयर आ रही है और हमारा मटेरियल फ्लूइडाइज हो रहा है और हमारा ग्रेनुलेशन प्रोसेस कंटिन्यू है। तो इस पिक्चर को अगर हम देखेंगे तो हमारा काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब प्रोसेस वेरिएबल क्या होते हैं, बी में प्रोसेस वेरिएबल क्या होते हैं,
इनलेट एंड प्रोडक्ट टेम्परेचर, स्प्रे रेट, एटोमाइजिंग एयर प्रेशर, एयर फ्लो, इनलेट एयर टेम्परेचर, प्रोडक्ट टेम्परेचर, इनलेट एयर ह्यूमिडिटी, फ्लूइडाइजेशन एयर फ्लो, स्प्रे रेट, एटोमाइजेशन एयर, बाइंडर। इसमें से 2 पैरामीटर जो हैं वो बार बार रिपीट हो गए हैं और शायद रह गया निकालने के लिए। तो इंक्रीज, अब अगर मुझे पार्टिकल साइज बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा इस फ्लूइड ग्रेनुलेशन में। तो हमको अगर पार्टिकल साइज बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्रे रेट बढ़ाना पड़ेगा। एटोमाइजेशन एयर जो होता है ना, एटोमाइजेशन एयर का जो प्रेशर हो उसको कम करना पड़ेगा तो हमारा पार्टिकल साइज बढ़ेगा। डिक्रीज इनलेट टेम्परेचर या प्रोडक्ट टेम्परेचर को हमको कम करना पड़ेगा। बाइंडर हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या बाइंडर की विस्कोसिटी या उसकी क्वांटिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है तो क्या करना है, स्प्रे रेट को कम करना है, एटोमाइजेशन एयर प्रेशर को बढ़ाना है, इनलेट और प्रोडक्ट टेम्परेचर को बढ़ाना है और बाइंडर की विस्कोसिटी और उसकी क्वांटिटी को कम करना है। पैलेटाइजेशन जो है वो एक साइज एनलार्जमेंट का प्रोसेस है। ये क्या करता है कि फाइन पाउडर या फिर पार्टिकल ऑफ बल्क ड्रग या एक्सिपिएंट, ठीक है, को कन्वर्ट करता है छोटे फ्री फ्लोइंग और स्फेरिकल यूनिट्स में, जिनको कि हम लोग पैलेट्स कहते हैं। अभी ये हमारा स्टार्टिंग कोर है। स्टार्टिंग कोर बोलते अगर आप उसको शुगर स्फीयर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा स्प्रे सोल्यूशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ड्रग हो सकता है या फिर सब कोटिंग मटेरियल हो सकते हैं या फिर इंटेरिक कोट मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हमारा स्टार्टिंग कोर पे जब हम स्प्रे करेंगे बाइंडर सोल्यूशन को तो ये क्या करेगा, ये हमारा स्टार्टिंग कोर पे डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू इससे अटैच हो गया, ठीक है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू होने के बाद अब ये देखिए, अब इसमें ये जो कोर था ना, स्टार्टिंग कोर को लगभग ये इसने पूरा पार्टिकल्स इस पर अटैच होके जो हमारा बाइंडर सोल्यूशन है उस पर इसको कवर कर लिया। ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। अगर हम ये ड्रग लेयर जाएंगे, सब पोर्ट जाएंगे, इंटेरिक कोट जाएंगे तो धीरे धीरे ये हमारा पूरा प्राइमरी कोर को कवर कर देगा और उसको एक फाइनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। फिगर में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो है, ये हमारा रस्टर कॉलम है, ठीक है। ये नीचे से हमारा सोल्यूशन जो है वो स्प्रे हो रहा है। अब इसमें डिफरेंट जोन है, A B C D। ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये हमारे शुगर स्फीयर है, शुगर स्फीयर आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें A क्या है, अपवर्ड रीजन। अब यहाँ से जब फ्लूइडाइजेशन होगा, जब एयर आएगी, एयर की वेलोसिटी पार्टिकल के सेटलिंग रेट या सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो ये फ्लूइडाइज होगा। अब ये फ्लूइडाइज होगा तो ये तुरंत ये सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा। सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो ये वेटिंग होकर फिर दूसरा पार्टिकल इससे अटैच होगा। ये फिर ये ऊपर जाएगा तो मतलब ये अपवर्ड रीजन। अब यहाँ पे आके ये ऐसे आएगा। इसके बाद ये क्या है, डिक्लेरेशन जोन में जाएगा, रीजन में जाएगा। डिक्लेरेशन के बाद ये डाउनवर्ड रीजन में जाएगा। डाउनवर्ड रीजन के बाद में आके यहाँ सेटल हो जाएगा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी दोनों साइड से। मतलब यहाँ से पार्टिकल फ्लूइडाइज हुआ, यहाँ पे कोट हुआ, ठीक है। इस पर जो भी सोल्यूशन है उस पर कोट हुआ, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ऊपर जाने के बाद फिर ये ड्राई होगा। ड्राई होने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस पर सोल्यूशन अप्लाई होगा, फिर ये अप्लाई होने के बाद फिर ड्राई होगा। ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी और बाद में हमको रिक्वायर्ड साइज का जो पैलेट्स है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है शिफ्टिंग करने के बाद हम लोग मटेरियल को एबीसी के बाउल में लोड करेंगे, प्रीहीट करेंगे, साइड बाय साइड सोल्यूशन हमारा सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद हम लोग बाद में उसको अप्लाई करेंगे और ये टोटल सोल्यूशन कंज्यूम हो जाएगा। तब तक ये प्रोसेस चलेगी और कंटिन्यूस ड्राइंग भी होती रहेगी। और जब हमारा डिजायर्ड एलओडी हमको अचीव हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग उसको स्टॉप करेंगे और वो एलओडी हमारा इन पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग उसको शिफ्टिंग करेंगे।
शिफ्टिंग करने के तो रिमूव द ओवर साइज, जो भी होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। बाद में ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करने के बाद एज पर BMI इंस्ट्रक्शन का सैंपल जाएगा, सैंपल QC जाएगी, QC में एनालिसिस होगा। बाद में रिलीज होने के बाद हम लोग उसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी है कन्वेंशनल और FB ग्रेनुलेशन में। अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन कन्वेंशनल और FB के बारे में बात करेंगे तो अगर शेप ऑफ ग्रेनुल्स की बात किया जाए तो जो कन्वेंशनल हमारा मेथड होगा उसमें इरेगुलर शेप बनता है, बट FB में क्या होगा, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप बनता है। अगर नेचर ऑफ ग्रेनुल्स की हम लोग बात करेंगे तो कन्वेंशनल में डेंस होगा, बट FB में पोरस होगा। ग्रेनुल्स ग्रोथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो कन्वेंशनल में बहुत जल्दी बनेगा और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होगा, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट FB में हम इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। फाइन्स जो होता है कन्वेंशनल में पाउडरी होगा, बट FB में स्मॉल छोटे छोटे ग्रेनुल्स होंगे। डिजोल्यूशन जो होगा वो कन्वेंशनल में स्लो होगा, बट FB का जो ग्रेनुल्स फॉर्म होगा उसमें फास्ट होगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी कन्वेंशनल में लो होगी लेकिन FB में हाई होगी। इक्विपमेंट जो होगा ग्रेनुलेटर और ड्रायर यूज़ होता है कन्वेंशनल में, और हमारा FB में सिंगल यूज़ होता है। मतलब डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ होते हैं कन्वेंशनल मेथड में, बट हमारा FB में सिंगल होता है। सिंगल में मिक्सिंग भी होगा, ग्रेनुलेशन भी होगा और ड्राइंग भी होगा। स्पेस रिक्वायरमेंट कन्वेंशनल में ज़्यादा होगा, बट FB में कम होगा। हैंडलिंग लॉस कन्वेंशनल में ज़्यादा होगा और FB में कम होगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी की अगर बात करें तो कन्वेंशनल में लो होगा और FB में हाई होगा। इन प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो कन्वेंशनल में टफ है, बट FB में ईजी है। अब टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन ग्रेनुलेशन स्टेज, बहुत कई तरह के मटेरियल जो होता है ग्रेनुलेशन में स्टेज होता है, जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जिनका कि थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, जैसे कि पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, फेनोफाइब्रेट, फ्लोक्सटिन, ये हमारे एग्जाम्पल है। डाइल्यूएंट और बाइंडर अगर हम यूज़ होते हैं इसमें, जो कि एज एक्सीपेंट्स यूज़ होते हैं, ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट यूनिट ऑपरेशन, हैव डिजायर्ड द फिल्म, ये क्या करते हैं, नॉर्मली बल्क बढ़ाते हैं, जिसमें कि मेनली लैक्टोज है, माइक्रोक्रिस्टल सेलुलोज है, स्टार्च है, ये सब हमारे एज ए डाइल्यूएंट और फिलर यूज़ होते हैं। बाइंडर और अधेसिव, ये क्या करते हैं, कोहेसिवनेस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, नेसेसरी बॉन्डिंग प्रोवाइड कराते हैं ग्रेनुल्स में। ये नॉर्मली जो हमारा बाइंडर होता है पोविडोन, स्टार्च, हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेलुलोज और कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, ये सब हमारे बाइंडर और अधेसिव की तरह यूज़ होते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्रेकअप को फैसिलिटेट करते हैं GI ट्रैक्ट में। नॉर्मली क्रॉस प्रोविडोन, क्रॉस कार्बोनेट सोडियम, ये सब हमारे एज ए डिसइंटीग्रेंट यूज़ होते हैं। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, ये हमारा जो फ्रिक्शन होता है टेबलेट के इंटरफेस और डाई वेल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करते हैं जब टेबलेट इजेक्ट होती है। मैग्नीशियम स्टेरेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट और कैल्शियम स्टेरेट, ये सब एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं। ग्लाइडेंट क्या होता है, ये फ्लो प्रॉपर्टी को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाते हैं। टेल्कम नॉर्मली ग्लाइडेंट यूज़ होता है। कलर मतलब प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। मिक्सअप को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है। प्रोडक्ट को एस्थेटिक वैल्यू देते हैं। फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बहुत सारे कलरेंट्स यूज़ होते हैं। फ्लेवर और स्वीटनर, ये टेस्ट और फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रसबेरी, पाइनएप्पल, ये सब है जो फ्लेवर और स्वीटनर की यूज़ होता है। सुक्रोज जो होता है वो स्वीटनर की तरह यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, केमिकल और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, जिसमें बेंजील अल्कोहल, बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड और मेथाइल पैराबीन प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया नॉर्मली फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, टॉप स्प्रे, बॉटम स्प्रे और कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल और FB ग्रेनुलेशन और मटेरियल्स यूज्ड इन ग्रेनुलेशन, क्या क्या मटेरियल ग्रेनुलेशन में यूज़ होता है उस सब के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्ट, जो कि पार्ट 7 होगा, उसमें एडवांस ग्रेनुलेशन टेक्निक के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।